तो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य क्या है और लक्ष्य क्यों जरूरी है और किस तरीके से इस लक्ष्य को बनाया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं सेशन। वेलकम टू डीएमपीएल फैमिली अगेन आप सभी का। और केटीएस सिस्टम में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों केटीएस सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। केटीएस का फुल फॉर्म है की टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे सपने होते हैं यह इस चाबी के रूप में साबित होती है कि हमारे सपने को पूरा कर देती है। और दोस्तों यही सिस्टम है जो हर दिन सुबह 8 बजे मॉर्निंग में नए लोग पुराने लोग के लिए डेली का डेली ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है। और इसी सिस्टम में लोग सीख करके आज महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का इनकम ले पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं अपन। तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो आप क्या कहेंगे? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो आप लोग कहेंगे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, राइट। लेकिन ये सभी के सभी रॉन्ग है, गलत है। और ये सभी के सभी एक कोरे सपने की तरह हैं। कैसे हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी चीजें बनाते हैं सब लक्ष्य ना, तो उसको क्या करते हैं, इच्छा सपने जो भी होते हैं ना उसको हम लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। और सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत रह जाती है। और यह बताना चाहूंगा बहुत ही वीकनेस होती है, कमजोर होती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। क्लियर है? तो लक्ष्य किस तरीके से होना चाहिए आगे उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो लक्ष्य को बताने से पहले एक मैं छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा। उस लक्ष्य को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपन समझते हैं। क्या होता है, प्राचीन भारत में एक ऋषि होते हैं, ठीक है। वे अपने शिष्यों को जंगल को ले जाते हैं तीरंदाज सिखाने के लिए, है ना। वो कला सिखाते हैं किस तरीके से तीर चलाया जाता है करके। और उन्होंने जब लक्ष्य है ना, जो लक्ष्य दिखाते हैं तो लक्ष्य को किस रूप में रखते हैं, एक चिड़िया की आंख है ना, लकड़ी की चिड़िया होती है, उसको उसके आंख में निशाना लगा रहता है, उनके आंख में निशाना लगा रहता है। तो लक्ष्य को उस रूप में रखा जाता है। तो ऋषि मुनि सर क्या करते हैं, जब वो अपने शिष्य को बुलाते हैं, पहले शिष्य को बुलाते हैं, तब वो लक्ष्य की ओर देखने के लिए बोलते हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो पहला शिष्य बोलता है कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ की डंगाली दिखाई दे रही है, आकाश दिखाई दे रहा है और चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से पहला शिष्य है ना बोलता है। फिर पहले शिष्य को भेज देते हैं, उनको इंतजार करने के लिए बोलते हैं। फिर से दूसरे शिष्य को बुलाते हैं, फिर उनसे वही सवाल करते हैं कि आपको यहाँ पे जो लक्ष्य के रूप में मैंने जो देखने के लिए कहा है वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो फिर से वो बोलता है दूसरा शिष्य कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रही है ना, आकाश दिखाई दे रहा है करके। तो फिर से दूसरे शिष्य को फिर से भेज देता है और इंतजार करने के लिए बोलता है। फिर फिर तीसरे शिष्य को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो तीसरे शिष्य बड़ा सुंदर सा जवाब देता है। वो बोलता है कि ऋषि ऋषि जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की जो आंख है वो दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सुंदर सा जवाब देते हैं, सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की मुझे आंख दिखाई दे रही है। तो ऋषि मुनि सर जो होते हैं वो बहुत ही खुश करके बोलते हैं, ठीक है, कि बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगेगा। जी हाँ। और जैसे ही तीसरा शिष्य जब धनुष चलाता है तो सीधे के सीधे उस चिड़िया की आंख पर जाकर लगता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में लक्ष्य एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, जो एक एक झलक में हमें दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट ही हमें दिखाई दे, उसके आसपास के कुछ चीज दिखाई ना दे। क्लियर है? तो लक्ष्य को समझते हैं कि लक्ष्य क्या होता है, उसका छोटा सा अगर डेफिनेशन की बात करें तो
लक्ष्य वे सपने होते हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य वे सपने होते हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी रहती है। जी हाँ, सिर्फ चाहत मजबूतों पर आती है। ठीक है, चाहतों पर मजबूती तब आती है दोस्तों जब वो इन बातों पर टिकी होती है। वो बातें क्या हैं? पहला, आपका डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा, डेडिकेशन, समर्पण, आप इस अपने सपने के लिए, अपने टारगेट के लिए किस तरीके से समर्पण है। दूसरा है, तीसरा है दोस्तों दृढ़ निश्चय, है ना, कि आपका जो निश्चय है ना, जो दृढ़ है, वो किस प्रकार है। चौथा है अनुशासन, डिसिप्लिन, आप अपने सपने को लेकर के किस तरीके से डिसिप्लिन है। पांचवा है दोस्तों समय सीमा, आपने अगर जो टारगेट बनाया है उसका डेडलाइन क्या है ना, समय सीमा क्या है उसका, आपको कब तक उस टारगेट की ओर जाना है, कब तक अपने सपने की ओर जाना है दोस्तों, ये इन बात पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर सा जवाब है, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य को रखने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सही रास्ते पर चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य को रखने वाला मनुष्य ही अपने जीवन में सही रास्ते पर चल सकता है और अपने परिवार और देश के विकास में सहयोग कर सकता है। वही लक्ष्य विहीन मनुष्य के एक गेंदबाज की तरह होता है, जो गेंद तो फेंकते हैं लेकिन उसके सामने कोई विकेट नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, इसको अपन एक क्रिकेट की तरह समझते हैं। जब कोई एक बॉलर होता है, अगर वो है ना बॉल फेंकता है तो उसके सामने कोई विकेट नहीं रहता, तो वो किसको आउट करेगा। सही है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में अगर लक्ष्य नहीं रहेगा तो एक विकेट के समान हो जाएगा। ठीक है, और हम किसके लिए काम करेंगे? अगर हमारे जीवन में कोई टारगेट नहीं रहेगा तो हम किसके लिए काम करेंगे? क्लियर है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है वो किस तरीके से होना चाहिए। मैंने आगे बताया ना कि सपने और चाहत का कोई मतलब नहीं अगर वो अच्छे तरीके से नहीं बना है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारे लक्ष्य है वो किस तरीके से बन सकते हैं और बनाते हैं। क्लियर, ताकि हमारा जो सपना है वो सही रास्ते, सही डायरेक्शन में कम समय में सिस्टमेटिक तरीके से पूरा हो पाए। तो लक्ष्य आपका स्मार्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो आगे समझते हैं इसके बारे में। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैं वजन घटाना चाहता हूँ, ये बस आपका इच्छा है ना। तो यहाँ पे वजन घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एकदम निश्चित करना है ना, तय करना है कि मुझे अगर कोई भी कार लेनी है ना, तो कौन सी कार लेनी है। वो कार, आप उस कार के बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए कि मुझे BMW कार लेनी है ना, इसका प्राइस इतना होना चाहिए। ये सब आपको एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। दूसरा है एम का मतलब होता है मेजरेबल। जी हाँ दोस्तों, जिसे मापा जा सके। आपने BMW कार का है ना एक टारगेट बनाया है, और अगर वो कार का प्राइस अगर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ रखा है ना, तो क्या वो पॉसिबल है 3 से 4 महीने में? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आपका जो भी लक्ष्य है ना, ऐसा होना चाहिए जिससे अपन मेजरमेंट कर सकते, माप सके। देखिए, आप 1 महीने में आप 10,000 मोबाइल का टारगेट बना सकते हैं, जो कि मेजरेबल है, माप सकते हैं। 3 महीने में आप एक बाइक का सपना, एक बाइक का टारगेट बना सकते हैं। जो भी आपको बाइक लेना है, 80 से 90 हजार या 1 लाख के अंतर्गत, ये पॉसिबल है, इसको मापा जा सकता है। तो ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से आपको, आप जो भी अपना सपना बनाएंगे, ड्रीम बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे ताकि उसको मापा जा सके। एक का मतलब होता है अचीवेबल। जी हाँ दोस्तों, जो कि हासिल करने के योग्य, काबिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चांद तारा तोड़ ले आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ा लक्ष्य बनाते हैं ना, अगर वो चीज उस समय में नहीं हो पाता ना, तो हमारे अंदर निराशा होती है, जिससे हमारे मन में डिमोटिवेट हो जाता है हमारा मन, और हम काम को छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसे हासिल कर सकें। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, वास्तविक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लक्ष्य बनाए जो जिसे हम देख सके,
छू सकें, टच कर सकें। ऐसा नहीं कि चांद तारा बना दे, इसको तो हम देख सकते हैं लेकिन छू सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा चीज बनाए जिसे हम देख सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। तो हमको ऐसा बनाना है लक्ष्य। आगे बात करते हैं टाइम बाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, 4 चीज तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में एक चीज लिखना भूल जाते हैं, टाइम बाउंडेशन। जी हाँ, जो भी लक्ष्य हमने बनाया है उसमें समय नहीं देते, इसलिए क्या होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है ना वो टलते चल जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा होते चल जाता है। लेकिन दोस्तों सोच करके देखिए, अगर कल आपका अगर ट्रेन है सुबह 4 बजे, तो उसके लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? जो भी तैयारी रहता है पहले से कर लेते हैं। अगर आपने किसी को समय दिया है तो उस समय से पहले पहले आप पूरा तैयारी कर लेते हैं और समय में आपका वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे घर में बिजली बिल आता है, तो उसमें एक डेडलाइन होता है कि अगर आप इस डेट में अगर, है ना, बिजली बिल नहीं पटाएंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो क्या होता है, उस समय से पहले हम बिजली बिल को पे कर लेते हैं। तो ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य हो, अगर आपने जो भी लक्ष्य, है ना, आगे बताने वाला अगर बनाएंगे, अगर उसमें समय डेडलाइन डाल देते हैं तो आपका जो काम है बहुत तेजी से होता है और समय में आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। सही है। तो आपको दोस्तों टारगेट इस तरीके से बनाना है स्मार्ट के फॉर्म में। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल अचीवेबल, और आर का मतलब होता है दोस्तों रियलिस्टिक, और टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, निश्चित, मापने योग्य, हासिल करने योग्य, वास्तविक और टाइम बाउंडेशन। इस तरीके से अगर आपका लक्ष्य होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम है, जो लक्ष्य है, वो समय से पहले हो जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि डीएमपीएल में अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा, 2% फाइन ट्यूनिंग दिखाना पड़ेगा, 8% टेक्निक। ये क्या चीजें, इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है 90% एक्साइटमेंट। ठीक है, ये आप ही की तरह लोग हैं, देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे किस तरीके से मुस्कुराहट है, किस तरीके से एनर्जी है, उमंग है, उत्साह है। यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्साह किसी व्यक्ति के भीतर उतना ही जरूरी है जितना कि गाड़ी के ईंधन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गाड़ी को धक्का मारकर ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। ठीक है, उत्साह दोस्तों किसी व्यक्ति के अंदर ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार जो गाड़ी में जो ईंधन होता है, पेट्रोल होता है, अगर पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ धक्का मार करके कुछ दूर तक ही ले जाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। सही है। तो अगर आपके सीनियर या फिर आपके डाउनलाइन है तो उनका जो भी उत्साह है, ठीक है, वो बहुत 90% होना चाहिए, तब जाके आप अपने सीनियर या फिर डाउनलाइन के साथ में लंबे समय तक काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर उदास रहेंगे तो फिर आपको धक्का मार मार करके चला ले जाना पड़ेगा और आप अपने सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे और बीच में गिव अप कर देंगे। आप ही सोच के देखिए ना दोस्तों, अगर अगर आपको कोई फूल तोड़ना है तो कौन सा फूल तोड़ेंगे आप? मुरझाया हुआ कि मुस्कुराता हुआ फूल को तोड़ेंगे? सही कि नहीं? तो हमेशा आपको जो फूल है ना, जो खिला हुआ है उस फूल को आप तोड़ना चाहेंगे। और नीचे में एक चीज लिखा हुआ है और कि बिना उत्साह के कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए जितने भी जो भी इतिहास रचे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बड़ा मुकाम किया है, वो कभी उदास होकर के, है ना, कभी दुख से वो महान उपलब्धि को हासिल नहीं किए हैं। हमेशा, है ना, खुश रहते हैं, हमेशा, है ना, उत्साह से भरे रहते हैं, तब जाके दोस्तों वो बड़े मुकाम हासिल करते हैं। क्लियर है? और दोस्तों खुशियों के लिए काम ना करें, खुशियों के लिए काम ना करें, खुश होकर काम करें दोस्तों, क्योंकि खुश होकर अगर आप काम करते हैं तो आपका हर काम सफल होता है। आगे हम बात करते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 2% फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? ये आपको भले छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन ये
आपका 98% काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सीनियर अपने डाउनलाइन का हाथ आगे बढ़ा रहा है। इसमें लिखा हुआ है अगर आप एक कॉल अपने सीनियर को करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक कॉल अपने सीनियर को करते हैं तो वो आपका जो कॉल है $1 मिलियन के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर है। तो आपको कॉल किसको करना है, जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे बातचीत करना है, उनसे कंटिन्यू, है ना, अपने बिजनेस के बारे में बात करना है। सुबह आपको बात करना, फिर शाम को बात करना है। कम से कम दोस्तों 2 बार आपको अपने सीनियर से कंटिन्यू बातचीत करना है, मतलब करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइक में एक्सीलेटर और क्लच होता है। अगर ये दोनों का अगर तालमेल अगर अच्छे से नहीं बैठेगा तो क्या होगा बताइए, क्या गाड़ी आगे चल पाएगी? रुक रुक के चलेगी। सही है। तो ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आपको भी आगे जाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो कंटिन्यू कंटिन्यू अपने सीनियर डाउनलाइन से कंटिन्यू कंटिन्यू बातचीत करना पड़ेगा। और जरूर दोस्तों, आप लोग ने देखा होगा जिस टीम में है ना ज्यादा पॉइंट वो टीम का बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कंटिन्यू कंटिन्यू अपने सीनियर से बातचीत नहीं कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे स्लो होते चल जाता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप छोड़ करके बिजनेस को चले जाते हैं। दूसरा दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर आपने पनीर का बहुत अच्छा सब्जी बनाया, ठीक है, और उसमें नमक नहीं डाला, तो क्या उसका स्वाद आएगा? क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छा, है ना, 50 लाख की BMW कार खरीदी और लेकिन उस कार में अगर हवा नहीं है, तो आप कितनी दूर तक उस कार को चला पाएंगे? सही है। तो दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने सीनियर और डाउन पार्टनर से बात करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। आगे हम बात करते हैं 8% टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, यह टेक्निक क्या होता है? यह कोई भी काम को आसान बनाने का काम करता है, कोई भी चीज को सरल करने का काम करता है। आप लोग ने देखा होगा पहले के जमाने में अगर कोई भी कार अगर पंचर होती थी तो उसको हाथ से बनाया जाता था। सही है। उसके लिए 3-4 व्यक्ति लगते थे और कितना हार्ड वर्क रहता था और ज्यादा समय चल जाता था। लेकिन आज की डेट में जैक का निर्माण हो चुका है, मात्र और मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर में कार के पंचर को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैक आया तो कार के पंचर बनाया और इसको सरल कर दिया। और जहाँ पे 1 घंटा लगता था उसको मात्र और मात्र 5 मिनट में कंप्लीट करके दिखा दिया। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले के जमाने में अगर तालाब की अगर खुदाई भी करना है, ठीक है, या फिर अगर गड्ढे खोदने हैं, तो ढेर सारे सैकड़ों मजदूरों को जरूरत पड़ती थी और बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन जेसीबी का आविष्कार हुआ, उसने काम को सरल बनाया। जो सैकड़ों मजदूर का जो है ना काम था, उसने मात्र मात्र एक जेसीबी से वो कंप्लीट हो गया और बहुत ही कम समय में। तो ठीक दोस्तों, अगर आपको डीएमपीएल में सक्सेस होना है तो यहाँ पे कुछ टेक्निक है, जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल करके, है ना, आपके जो भी लक्ष्य है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं अपन। तो टेक्निक की अगर बात करें तो पहला है ड्रीम लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, जूम प्लान, फॉलोअप, क्लोजिंग एंड 80-20 रूल। तो इस टेक्निक को अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ड्रीम। जी हाँ, इस बिजनेस में अगर आपके पास सपने नहीं है दोस्तों, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे को आप देख कर के आए होंगे ना, अगर उस टाइप का अगर ड्रीम होगा आपका, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके पास में ड्रीम होना चाहिए, एक अच्छे, है ना, पैसों का ड्रीम होना चाहिए, एक अच्छा दौलत का ड्रीम होना चाहिए, एक अच्छी लग्जरियस कार का ड्रीम होना चाहिए, लग्जरियस घर बंगले का होना चाहिए, विदेश की यात्रा करने का ड्रीम होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल का होना चाहिए, और आप डोनेट करने का भी एक ड्रीम बना सकते हैं। तो दोस्तों, कम से कम आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो 10 कारण और 10 सपने आपके पास में होना चाहिए, जो आपको हर समय, जब भी आप कोई भी परिस्थिति में हो, तो हमेशा उस सपने को देखें और वो सपना आपको याद आ जाए। जब भी आपको छोड़ने का मन करे
तो वो आपके सपने याद होना चाहिए, ठीक है, आपकी फैमिली याद आना चाहिए कि यार मैंने इस बिजनेस को शुरुआत क्यों किया है। तो हमेशा आपके लक्ष्य आपके पास में होना चाहिए। जब भी आपको छोड़ने का मन करे तो ये आपके सपने आपके पास में होना चाहिए, ताकि फिर से ये सपने आपको आगे काम कराए। आगे हम बात करते हैं लिस्ट बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग, जिन्हें आप इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहते हैं तो उनका प्रॉपर आपको नाम लिखना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आपका शादी होता है तो आप अगर लोगों को इनविटेशन कार्ड देते हैं तो पहले लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? और ये लिस्ट आपको फ्रेंड के फॉर्मूले में बनाना है। यहाँ पे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, डीलर, डॉक्टर, या फिर अदर, या फिर स्ट्रेंजर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिस्ट में कैसे बनाना है, नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, कहाँ से है और क्या करते हैं वो लिखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा दोस्तों आपका बिजनेस होगा। और नीचे में लिखा हुआ है नो लिस्ट नो बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से अगर आप एक घर बनाते हैं तो उसमें ये रो ऑफ मटेरियल का काम करता है। जिस प्रकार से रेती होता है, जीरा गिट्टी होता है, सीमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से ये लिस्ट हमारे बिजनेस में काम करता है। तो कम से कम दोस्तों आपके पास में मिनिमम 60 लोग का लिस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग का लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 60 लोग का लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 60 लोग का लिस्ट खत्म हुआ तो आगे आपको कोई लोग दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पास में 100-200 लोग का लिस्ट है तो आपके पास में 40-140 लोग और दिखाई देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। इनविटेशन। जी हाँ दोस्तों, तीसरा टेक्निक है इनविटेशन। पहले इनविटेशन का मतलब समझते हैं। ठीक है, इस बिजनेस में आमंत्रित करना, ये इनविटेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर की तरह होता है। जब किसी मूवी आती है, ठीक है, तो उसका पूरा मूवी दिखाया नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रेलर बताया जाता है। और ट्रेलर कितने समय का होता है, मात्र और मात्र 30 सेकंड का होता है। जितना अच्छा ट्रेलर होता है दोस्तों उतना अच्छा मूवी हिट होता है, आपने देखा होगा। तो इनविटेशन दो तरीके के होते हैं, पहला है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो ये क्या होता है डायरेक्ट इनविटेशन, समझते हैं। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन और जॉब पर्सन, इसी कैटेगरी के आपको लोग मिलेंगे। तो उनको कैसे इनवाइट करना है, अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमारे कंपनी कंपनी के एमडी सर मिस्टर सौरभ साहू सर के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से यूट्यूब में इसका वीडियो बना हुआ है कि आप किस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला निकाला गया दोस्तों, वो है कैसा रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको कैसे इन्वाइट कर सकते हैं, कैसा रहेगा भाई, तू अगर अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके महीने का 8 से 10 हजार की इनकम ले पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा आंटी, अगर आप अपने घर के काम को करते करते 1 से 2 घंटा अपने मोबाइल से काम करते हैं और आपको महीने का 6 से 7 हजार की इनकम कमाने का मौका मिले। अगर कोई जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन को बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर, अगर आप अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क करते हैं और आपको महीने का 10 से 12 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो अच्छा रहेगा, बोलेंगे। दूसरा है, चौथा है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा अंकल, आप अपने दुकान को चलाते चलाते 1 से 2 घंटा ऑनलाइन अपने मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हजार की इनकम ले पाए। तो सभी के सभी बोलेंगे ना अच्छा रहेगा। तो जब भी आप इनविटेशन करेंगे तो हमेशा आपके पास में 2 रिस्पॉन्स आएगा, पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, दूसरा नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो चलिए समझते हैं। अगर, ठीक है, सॉरी, पहला था डायरेक्ट इनविटेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो इनडायरेक्ट इनविटेशन मतलब क्या होता है कि आपको सोशल मीडिया में ऑनलाइन स्टेटस डालने हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमारे सिस्टम के थ्रू आपको पोस्ट दिया जाएगा जिसमें आपको लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम है ना, अभी क्या चल रहा है, कोविड और मनी की प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका समाधान क्या है, वर्क फ्रॉम होम। तो इस तरीके से आपको डेली का डेली अपने मोबाइल में कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटस लगाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन स्टेटस लगाए फिर दूसरे दिन नहीं लगाए। अगर कोई राशन का भी दुकान होता है, पान ठेला का भी दुकान होता है, तो वो सीरियस तरीके से उस शटर को है ना उठा करके अपनी दुकान खोलता है। ऐसा होता है क्या कि शटर बंद कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लियर है?
तो आपको डेली के डेली अपने मोबाइल में स्टेटस लगाना है, और सिर्फ स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग क्या होता है, स्टेटस के भरोसे बैठ जाते हैं, फिर 2-4 दिन लोग बस देखते हैं, अगर रिप्लाई नहीं करते तो वो बोलते हैं कि सर मैंने तो कोई लोग पूछ ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जो भी आपका स्टेटस देख रहा है उनको आपको सामने से कॉल करना है और उनको डायरेक्ट आपको इनविटेशन करना है। सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट इनविटेशन के भरोसे आपको नहीं रहना है। क्लियर है? तो दोस्तों, जब भी आप किसी को इनवाइट करेंगे तो हमेशा आपके पास में 2 रिस्पॉन्स आएंगे। पहला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस तरीके से आएगा कि मुझे भी करना है, क्या है, अच्छा रहेगा, है ना, मुझे ही बताओ, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये तो रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स आया तो सीधा आपको जूम ऐप में इनविटेशन करना है। अगर आपके पास में आता है निगेटिव रिस्पॉन्स, है ना, और ये ज्यादातर 95% है ना, ये सवाल आता ही आता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी अगर कोई है ना व्यक्ति मार्केट में अगर आपसे सवाल करता है तो यहाँ पे आपको सवाल के बदले में कभी आंसर नहीं करना है। क्लियर है? उनको सवाल के बदले सवाल पूछना है। तो अगर कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, वो क्या होता है करके। फिर बोलेगा एक चेन बनाने वाला है क्या, मतलब वो क्या होता है। फिर बोलेगा हो सकता है टोपी पहनाने वाला काम है क्या। तो बोलना है आपको, मुस्कुराते हुए बोलना है कि भाई वो क्या होता है करके। फिर वो बोल सकता है कि जुड़ने जुड़ाने का काम है क्या करके। तो फिर मुस्कुराते हुए बोलना भाई मतलब क्या होता है ना। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति ये क्वेश्चन करता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको आधा अधूरा जानकारी रहता है। अगर आप सवाल के बदले सवाल पूछते हैं ना, तो पूरा खाली होते चल जाता है और लास्ट में रुक जाता है, उसके पास में कोई आंसर नहीं रहता, कोई सवाल नहीं रहता। तो आप क्या करना है, आपको बोलना है कि भाई ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, एक बार इस बिजनेस को देख ले, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, उसको पूरा का पूरा फ्री छोड़ दिया, तो लास्ट में वो मीटिंग अटेंड करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर वो इनविटेशन आपका अगर एक्सेप्ट हो गया, तो कंफर्म करने के लिए उनको बताना है कि इसी का जानकारी आज जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है शाम को 6 बजे। अगर आप फ्री रहेंगे तो मैं आपके लिए लिंक बुक करा दूंगा, ऐसा बोल करके उनको कॉल कट कर देना। फिर जैसे ही दोस्तों शाम को 5 बजेगा, फिर इनको कॉल करके बधाई देना कि यार आपका लिंक बुक हो चुका है, सीट बुक हो चुका है। तो ठीक, आप 5:58 में इस लिंक को क्लिक करके इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, जितने भी लोग को आप इनविटेशन करेंगे उनको इस मीटिंग तक लेकर के आपको लाना है। उसके बाद में आता है फॉलोअप एंड क्लोजिंग। जी हाँ, फॉलोअप एंड क्लोजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि फीडबैक लेना। जो भी आपके है ना इनवाइटी अगर मीटिंग में बैठते हैं तो उनसे फीडबैक लेना है इस बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो फॉलोअप नो रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी को मीटिंग में बैठाया और उसको अगर आपने फीडबैक के लिए कॉल नहीं किया, तो आपके साथ में वो ज्वाइन नहीं करेगा और रिजल्ट वहां से नहीं आएगा। क्लियर है? तो फॉलोअप किससे करवाना है, डाउनलाइन से नहीं, अपने सीनियर से करवाना है। ठीक है, अब सीनियर से कैसे बात कराना है, हाई क्रिएट करके बात कराना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी बात कराएंगे तो सामने वाला सीनियर को हल्के में ले लेगा, लेकिन अगर आप हाई क्रिएट करके कराते हैं ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये मेरे सीनियर है मिस्टर राम नारायण प्रजापति सर, जो कि दुर्ग से बिलोंग करते हैं, और आज सर के माध्यम से हजारों लोग हैं जो अच्छी खासी इनकम ले पा रहे हैं। तो सर ये राम जी हैं। तो राम जी, आप सर से बात कर लीजिए, आपका जो भी डाउट है सर से आप क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने सीनियर का हाई क्रिएट करा के बात कराना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो भी रहे वो सीनियर का वैल्यू समझे और ध्यान से बातों को सुने समझे। अगर दोस्तों आपको अगर इसको डिटेल में सीखना है, समझना है, तो हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर सौरभ साहू सर के माध्यम से यूट्यूब चैनल है डीएमपीएल का, जिसमें फॉलोअप है ना, किस तरीके से फॉलोअप किया जाए, है ना, किस तरीके से क्लोजिंग किया जाए, है ना, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो 110% उसका ज्वाइनिंग आता ही आता है दोस्तों। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं द रूल ऑफ 80-20। जी हाँ दोस्तों, जिसको औसत का नियम कहा जाता है, और ये नियम हर जगह काम आता है। ठीक है, आपने देखा होगा 20% ही जो अपराधी होते हैं, 20% ही अपराधी होते हैं जो
80% क्राइम करते हैं। और हमारे बिजनेस में किस तरीके से काम करता है कि 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट निकाल के देते हैं। और ये बिजनेस है ना, जब लोग ज्वाइन नहीं होते ना, तो उससे पहले भी काम करता है और ज्वाइन होने के बाद भी काम करता है। कैसे काम करता है? अगर आप 20 लोग को प्लान दिखाएंगे तो मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में 4 लोग ही ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? अगर आपने 100 लोग को प्लान दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। अगर आपके साथ में अगर 100 लोग की भी टीम बन चुकी है तो उसमें से दोस्तों बहुत सारे लोग, यार अब मेरा टीम आ गया, मैं क्यों काम करूं, ऐसा हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके साथ में अगर 100 लोग की टीम है तो मुश्किल से मात्र और मात्र 20% लोग ही लोग काम करेंगे और वही 20% लोग आपको 80% रिजल्ट निकाल के देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्तों एक रूल है, SW5 रूल है कि इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपके साथ में इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। क्या बात है, हमारे बीच में लगभग इस सेशन को एंड होने तक लगभग 700-750 लोग मीटिंग को ज्वाइन किए हैं। तो क्या दोस्तों जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को क्लियर हुआ? तो मुस्कुराते हुए थंब का सिंबल देंगे।